नमस्कार मित्राणी, स्टडी विद कमल शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे पास करें, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको हमें ध्यान में रखना है। देखिए, रणनीति के युद्ध लड़ने जाता है तो उसके हारने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, और अगर रणनीति बना करके युद्ध क्षेत्र में जाए तो जीत करके वापिस लौटता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की सिद्धता करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला बिंदु है, आपको यह निश्चित होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए आप कौन सी परीक्षा लिख रहे हैं। कमीशन है, टेट है, यूजीसी नेट है या सेट का पेपर आप की परीक्षा आप लिख रहे हैं, तो यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा जो बिंदु है वह है सिलेबस। आप जिस परीक्षा को लिख रहे हैं उसका सिलेबस आपने नोट करना है, आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए पूरा। आप कमीशन की परीक्षा लिख रहे हैं तो कमीशन का सिलेबस आपके पास हो, यूजीसी नेट की परीक्षा लिख रहे हैं तो यूजीसी नेट का सिलेबस आपके पास हो। जो भी आप परीक्षा लिख रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना आवश्यक है। तीसरा जो बिंदु है वह है आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। देखिए, वैसे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, बाजार में उपलब्ध होंगी, परंतु गलती से भी आपको इन पुस्तकों को पहले नहीं पढ़ना है। आपके पास हो बाद में पढ़िए, परंतु पहले गलती से भी इन पुस्तकों को नहीं पढ़ना है। पहले आपको मूल पुस्तकें ही पढ़नी है। इसका आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहला तो आपको विषय का अच्छे प्रकार से नॉलेज होगा। दूसरा, आप उस विषय को अधिक समय तक आपको वो ध्यान में रहेगा, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी पुस्तक में कौन सा विषय है आपको अच्छी तरह से उसका नॉलेज होगा, तो इसीलिए मूल पुस्तकें ही पढ़नी है। इसका आपको बहुत सारे फायदे होंगे जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा। और चौथा जो बिंदु है वह है आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जो आप मूल पुस्तकें पढ़ेंगे उनको देख करके आपने उनको पढ़ करके अपने नोट्स तैयार करने हैं। अपने दोस्तों से मांगेंगे या किसी से लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको लिखते हैं तो आपको अधिक ध्यान में रहता है और उसके विषय में नॉलेज भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको अपने ही नोट्स बनाने हैं। और इसके बाद जो पांचवा बिंदु है वह है आपको अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में रहना है। जो आप परीक्षा लिख रहे हैं, यही परीक्षा जिन जिन लोगों ने लिखी है, ऐसे 2-4 व्यक्तियों के संपर्क में अवश्य रहे। वह आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। उनको जो जो परेशानियां आई, जो जो समस्याएं उनको आई, या जिस प्रकार से उन्होंने परीक्षा की तैयारी की, उनका अनुभव लीजिए, वह आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अवश्य ही अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में रहे। पांचवा जो अंतिम बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ वह है आपके पास प्रश्न पत्र होने चाहिए। जो परीक्षा आप लिख रहे हैं, यह परीक्षा आज से पहले जितनी बार हुई, तो उन वर्षों के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। कम से कम 5-7 प्रश्न पत्र आपके पास हो और उनको सॉल्व भी करना है। देखिए, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि किस प्रकार से प्रश्न पत्र सॉल्व करना चाहिए बहुत सारे ऐसा नहीं जानते हैं। तो सही तरीका है प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का, इसको मैं विस्तार से एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। एक बार मैं दोहराता हूँ। पहला जो बिंदु है, आपको अपना लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, आप कौन सी परीक्षा लिख रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है सिलेबस। आपके पास जो परीक्षा आप लिख रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है, आपको मूल पुस्तकों को पढ़ करके ही परीक्षा की सिद्धता करनी है। और इसके बाद जो है, मूल पुस्तकें पढ़ करके ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं और अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में रहना है जिन्होंने यह परीक्षा पहले लिखी हो। और उसके बाद जो है, आपके पास कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का होना आवश्यक है और उनको सॉल्व करना है। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। शुभम भूयात्। नमो नमः। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट